नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड में। और अभी हम लोग यहाँ एक इंस्टीट्यूट पर आए हुए हैं। चूँकि हमें जानकारी दी गई कि यहाँ पढ़ने वाले कुछ बच्चों में से एक बच्चे ने जिला टॉप किया है। अभी बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट आया है 12वीं का, उसमें जिला टॉप किया है। ऐसे में चूँकि यह एक ग्रामीण इलाका है, हालांकि ये प्रखंड मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे भी जिला टॉप कर सकते हैं। तो आइए इसी सिलसिले में हम इस कोचिंग के बारे में भी कुछ बात करेंगे, यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस बच्चे से बात करेंगे जिसने कहीं न कहीं जिला टॉप करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या नाम है बाबू आपका? अंकित कुमार। क्या आपका रिजल्ट क्या आया इस बार? इस बार मेरा ISC में रिजल्ट है 452 मार्क्स। 452। क्या सब्जेक्ट वाइज बताएंगे? या मेरा मैथ्स में 95, फिजिक्स 95, हिंदी 85, इंग्लिश में 92 और केमिस्ट्री 85। ये बताइए, अभी जिला टॉप आपने किया है, क्या आपको ये एक्सपेक्टेशन था कि आप जिला टॉप करेंगे? हाँ ज़रूर, क्योंकि सब ने मिलकर मेहनत किया था। सबसे पहले तो हमारे प्रशांत सर, जिन्होंने बहुत मेहनत किया हम लोगों के पीछे, हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते थे, हमेशा हम लोग को सिखाते थे। हमारी मैम जो कि हिंदी इंग्लिश हम लोग को साहित्य लिटरेचर पढ़ाती हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया हम लोग के पीछे। तो ये तो भरोसा था कि 450 प्लस आएगा। सर ने भी कहा था कि हाँ आएगा, और सर एक और बात कहते थे कि अभ्यास से न रहा, मतलब जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम अच्छे बनोगे। तो ये कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उन्हीं के बात को हम लोग फॉलो किए और आज मैं यहाँ पर। ये बताइए, जैसे आपको जानकारी लगी कि आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो आपके सबसे जो पहला रिएक्शन था आपका वो क्या था? सबसे पहला रिएक्शन तो ऐसे ही नॉर्मली चेक कर रहे थे हम लोग रिजल्ट, और फिर थोड़ी देर और सर्च करने के बाद ऐसे नाम आया कि अंकित कुमार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट टॉपर साइंस में। तो मेरा रिएक्शन था कि हाँ होगा, थोड़ी मधुबनी में एक ही अंकित थोड़ी है, कोई और भी हो सकता है। ये बताइए, ज्ञानदा कोचिंग की मैं अगर बात करूं, जहां की आप पढ़ रहे हैं, इसका जो बैक रिकॉर्ड्स है, यहां से सक्सेस का जो एक रेशियो है वो कहीं ना कहीं ग्राफ में देखता हूं कि बढ़ता ही जा रहा है। पिछले बार की तुलना में इस बार कहा जाए, उसके भी पिछले बार कहा जाए, यहाँ से सक्सेस बच्चे निकल तो ज़रूर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये हम जानना चाहेंगे, चूँकि आज मीडिया को यहाँ पर ये जानकारी जब दी गई तो हम लोग भी इसलिए ये जानने आए कि वो कौन सा बच्चा है जो ग्रामीण बैकग्राउंड में रह के इसी लेवल पर पढ़ाई करके और जिला टॉप कर सकता है। ऐसे में इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहेंगे, और उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो किसी न किसी अभाव के कारण अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं या कुछ दिक्कत में वो चल रहे हैं, लेकिन उनका भी सपना है कि मैं कुछ अच्छा करूँ? ऐसे में ज्ञानदा को कहाँ तक देखते आप? जी मतलब ये तो बात सही है कि अभी जो 2008 से सर पढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इसमें मतलब जब भी रिजल्ट आता है कुछ उससे बेटर ही आता है। शायद आई होप, आशा करता हूँ कि अगले साल उस हमसे भी बेटर कोई आए, क्योंकि मैं सेटिस्फाई इस मार्क्स से हूँ नहीं। मेरा और 10 नंबर बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ा। फिर भी मैं अभी डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगले साल शायद स्टेट टॉपर हो, परहैप्स गॉड करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ज्ञानदा इंस्टीट्यूट जो है वो सर प्रशांत सर जो चलाते हैं, वो मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर बैठ कर सिखाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ज्ञानदा इंस्टीट्यूट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एक बात और बताइए, आपने क्या कहा है 12th के बाद क्या करने की आपकी प्लानिंग है? या मेरी प्लानिंग है IIT करने की। मैं IIT करना चाहता हूँ और मैं यहीं से प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी प्रिपरेशन मैं सर के यहाँ से ही यहीं हॉस्टल में रह के कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी हमने आपके सर से भी बात किया था, उन्होंने कहा जो प्रेपरेटरी लेवल का जो कोर्स होता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब लोग कोटा जाते हैं या कहीं और जाते हैं, वहाँ का जो एडजस्टमेंट होता है उसमें यहाँ के बच्चों को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है एडजस्ट करने में। ऐसे में यहाँ पर एक बेसिक फाउंडेशन लोगों को मिल पाता है IIT के लिए, मेडिकल के लिए और किसी चीज़ के लिए, ताकि लोग यहाँ से जाएं तो एक खुद को कंपैरेटिवली वहाँ पे आसानी से जगह बना सकें। हाँ ज़रूर ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर सर जब आप सबसे पहले आते हो 11th में, जब हम लोग आए थे तो सर डायरेक्ट 11th का सिलेबस नहीं शुरू कर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने 9, 10th का बेसिक लिया था, और हम लोग को शायद 2 या 3 महीना सर बेसिक पढ़ाए थे, सिर्फ बेसिक, कि तुम लोग का बेसिक पहले सबसे पहले स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो 11th में जब हम लोग आए तो 2-3 महीना बेसिक चला। उसके बाद जब हम लोग को 11th जब सिलेबस चालू हुआ तो फिर हम लोग को समझ में आने लगा, फिर 12th समझ में आने लगा। फिर अभी जैसे JEE मेंस का तैयारी करना हूँ, मैं अभी फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ,
तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे लेवल मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग का बेसिक सर बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखे हुए थे पहले से ही। मतलब चलिए, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज, आप चूँकि डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना कि आप जीवन में बहुत अच्छा करें। आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम उन दोस्तों को जो आपके लेवल के हैं, आप ही के क्लास में पढ़ते हैं, ज्ञानदा में ना पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, बिहार के तमाम जो बच्चे हैं आपकी उम्र के, क्या आप एक मैसेज अपने तरफ से देना चाहेंगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि सर जैसे हमारे कहते थे कि कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, तो मैं भी यही किया और उनकी बात को फॉलो किया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। जैसे अपना एक रूटीन बना लो, कोई भी चीज़ अगर आप पीरियोडिकली टाइम टू टाइम कर रहे हो तो उस पर आपको एक एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी ऐसी होती है कि आपको मतलब माइंड थोड़ा ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो इससे मेहनत तो करनी पड़ती है। 6-7 घंटा आप पढ़ लेते हो, बहुत अच्छा, मतलब आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। किसको ठग रहे हो? आप अपने गुरु को नहीं ठग सकते, आप अपने पेरेंट्स को नहीं ठग सकते, आप अपने कैरियर को ठग रहे हो, आप अपने मतलब लाइफ को ठग रहे हो, आप अपने जीवन को मतलब नष्ट कर रहे हो यहीं से। तो आप, ये सब तो नॉर्मल बात है, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामना आपको। एक और यहाँ पर स्टूडेंट है जिसने भी कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी लिखी है, मैं उससे भी बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से यहाँ पे टॉपर के लिस्ट में आपका भी नाम आया है और आप यहाँ पे ज्ञानदा में पढ़ रही हैं, तो कितना क्रेडिट जाता है यहाँ की टीचरों को, और आप खुद के बारे में क्या कहेंगे? मेरा इसमें तो कुछ ये नहीं है, सर ही को पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत किया। वैसे भी मैं बिहार बोर्ड से पढ़ के आई हूँ, तो मेरी मतलब इंग्लिश लेवल ना बहुत डाउन थी, और सर जो है किसी भी चीज़ को हिंदी में बताते, समझाते, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं ज़्यादा। सर हम लोग जब यहाँ पे आए तो सबको सर ने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट मेरे सर ही को जाता है। क्या मैथ में क्या स्कोर था आपका? 99। मैथ में 99 था। चलिए, ये बताइए, सर्कल जानते हैं? सर्कल में रेडियस होता है ना, उसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक, उसका नेम क्या होता है? आर, कैपिटल आर से उसको डिनोट करते हैं। ये बताइए, स्क्वायर का जो पेरीमीटर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 4 × A। चलिए, ये ज्योति कुमारी थी हमारे साथ। आपने देखा कि हमने लाइव इनसे अभी 2-3 सवाल जवाब किया है, कहीं ना कहीं बेहिचक इन्होंने जवाब दिया। ये इतना तो दर्शाता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस का लेवल है, रिजल्ट है तो कॉन्फिडेंस का लेवल भी है। नहीं, सडन मोमेंट में कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा फिसल जाते हैं, लेकिन बच्चे ने जवाब जिस तरीके से दिया। मैं कुछ और बच्चों से बात करता हूँ कि क्या यहाँ का जो मेन फोकस होता है बच्चों पे, वो कैसे किया जाता है, मैं वो बात करता हूँ। एक और यहाँ के 3rd टॉपर स्टूडेंट, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, कितना मार्क्स आया है आपको? 434 है। क्या कहेंगे अपने लेबर के बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ जो ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लास से हम पढ़ते हैं, जहाँ का डायरेक्टर जो है प्रशांत सर है, और सर जो है बहुत मेहनत की है हम लोगों के पीछे इतने अच्छे मार्क लाने के लिए। सर हमेशा जो है हम लोगों को रैंक के लिए पढ़ाते थे और कहते थे कि तुम लोगों को एक अच्छे रैंक में लाना है, और खुशी हो रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट से जो है अंकित कुमार जो हैं टॉप किए हैं। तो हमेशा हम लोग क्लास में बैठते थे, ग्रुप डिस्कस करते थे। विश्वास नहीं हो रहा है हमें कि हमारे इंस्टीट्यूट से ही हमारा दोस्त हैं जो टॉप किए हैं। तो ज़रूर है कि यहाँ जो सर जो पढ़ाते थे हम लोगों को एक रैंक के लिए पढ़ाते थे, और उसी अनुसार जो पढ़े हैं और इतना अच्छा मार्क लाए हैं। ये बताइए, आपका मेन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल मुझे बीएससी करनी है, इसके बाद हमको बीपीएससी के लिए तैयारी करनी है कंपटीशन लेवल में। आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, साइंस बैकग्राउंड रख के, पहले ग्रेजुएशन में साइंस रखेंगे ना आप? ऑनर्स क्या करना चाहते हैं? मैथ ऑनर्स से हम बीएससी करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स करना चाहते हैं। ये बताइए, मैथ को आप कैसे जोड़ते हैं? मैथ का लाइफ में क्या एक इम्पैक्ट होना चाहिए या होता है? देखिए, मैथ तो हमेशा बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ मैन परफेक्ट, ये तो कहावतें हैं। तो आपको मैथ को छोड़कर जो बच्चे हैं, चाहे आप बायोलॉजी रखते हैं, बायोलॉजी वाले के अक्सर होता है कि मैथ में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन मैथ को आप नहीं भुला सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स भी पढ़ना है तो उसमें मैथ चाहिए, और मैथ जो होता है सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। आपकी दिमागों को, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को जो है उसमें डेवलपमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स एक बेस्ट सब्जेक्ट है। अच्छा, ये बताइए, आपने अभी बताया कि आप सिविल सर्विस में आगे जाएंगे, आपने सोचा है ऐसा, और आप ग्रेजुएशन भी साइंस से ही करेंगे। जो आपके उम्र के बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं अगर किसी का मार्क्स, क्योंकि मार्क्स का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों के माइंडसेट पे, डिवीज़न का भी इम्पैक्ट होता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप कहना चाहेंगे उन लोगों को, आपके उम्र के जो बाकी के बच्चे हैं, किसी का अगर रिजल्ट थोड़ा सा कम भी है मान लीजिए इस बार, तो आगे उनको क्या कुछ मोटिवेट होकर और आगे अच्छा सोचने की ज़रूरत है, लोग हार ना माने, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, मार्क तो आपका बेस्ट आया तो ठीक है, लेकिन मार्क पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आपका जो स्किल है, आपके पास जो टैलेंट है, वही आपको जो है आगे ले जाने में मदद करेगा। तो
यही कहेंगे कि आप अच्छे से पढ़िए, आगे अच्छा मार्क लाने की कोशिश कीजिए। इस बार नहीं हुआ तो अगले बार। और बस एक ही चीज़ है कि पढ़ाई का तो सबसे बेस्ट जरिया है आपका सेल्फ स्टडी कीजिए। और टीचर्स तो बस आपके लिए सपोर्ट है, बस एक जहाँ पर आप गलती करेंगे, मिस्टेक करेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। तो बस सेल्फ स्टडी करिए और अच्छा मार्क्स सिक्योर कीजिए। चलिए, थैंक यू। एक और बच्चा है यहाँ, मैं इससे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? भानु भास्कर। ये मुझे बताइए, आज यहाँ पर मीडिया की टीम आई है ना, ज्ञानदा कोचिंग ये है जहाँ आप पढ़ते हैं, और एक मैं समझता हूँ कि आप लोगों का एक कहिए कि लाइफ में एक पहला एक्सपीरियंस होगा कि आप ऐसे जगह पढ़ रहे हैं जहाँ से कुछ ऐसा अच्छा रिजल्ट आता है कि मीडिया को वहाँ पहुँचना पड़ जाता है, ये दिखाने के लिए कि टैलेंट कहाँ कहाँ छिप रहा है। टैलेंट अभी हम लोग यहाँ पे आए, आप लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो ये दिखाना कि ग्रामीण परिवेश में भी रह के बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं और मीडिया वहाँ तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चूँकि ज्ञानदा में आप पढ़ रहे हैं और यहाँ का ये सक्सेस रिजल्ट आया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? सबसे पहले आप ये बताइए, आपका तो मेरे ख्याल से पहला ये इंटरव्यू होगा मीडिया में, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से हर साल मतलब अच्छे नंबर से स्टूडेंट पास होते हैं, और हम लोगों ने भी मतलब एग्ज़ाम में दिया है और 407 नंबर आया है, जिसके पीछे सर ने भी बहुत मेहनत किया है। और हम लोग खुद सेल्फ स्टडी करते थे 3-4 घंटा मतलब कंटिन्यू, और इसके कारण हम लोग को 407 नंबर आया है। क्या आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे हम लोगों का ये एम है कि मतलब IITian JEE मेंस का जो होगा एग्ज़ाम, उसमें अपेयर होना चाहते हैं और इसको निकाल के मतलब देश की सेवा करना चाहते हैं। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप गौर करेंगे एक बात को, इन्होंने कहा कि देश की सेवा करना चाहते हैं, बच्चे भविष्य होते हैं देश के। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पीछे की बेंच पर बैठे, मैं उनसे थोड़ा सा बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार है। आपके कोचिंग से एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप कर गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि मेरे कोचिंग से एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। ये बताइए, जिस प्रकार से यहाँ पर रेगुलर स्टडी होती है, और मैं बार बार ये रिपीट तो ज़रूर करूँगा कि बैक ईयर का भी यहाँ का रिजल्ट अच्छा था, हम लोगों की जानकारी में ये बात आया था, और इस बार भी फिर ये रिजल्ट है कि एक कहीं न कहीं कीर्तिमान मैं कह सकता हूँ। डिस्ट्रिक्ट टॉप करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई तो एक ही डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट टॉप यहाँ से आया। ज्ञानदा कोचिंग, ये हम लोग, मैं दर्शकों आपको पहले बता दूँ कि हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोट कर रहे हैं इस कोचिंग को या कोई स्पॉन्सर्ड ये वीडियो है, ऐसा भी नहीं है। दरअसल हमें ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, ऐसे में उस बच्चों को आप लोगों तक रूबरू कराने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इस बच्चे से हम पूछते हैं, ज्ञानदा का क्या कहेंगे, यहाँ का जो पढ़ाई लिखाई होता है, आप यहाँ के खुद छात्र हैं, क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? यहाँ का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा होता है। सर हम सबको हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम से आते हैं। इंग्लिश मीडियम हम सब ज़रा कम समझते हैं, क्योंकि हम सब शुरू से ही हिंदी मीडियम से पढ़ते आते रहते हैं, इसलिए सर हम सबको फोकस डालते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समझाएं। और यही सब मैम भी ज़्यादा इंग्लिश हम सबको पढ़ाती है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। ये मुझे बताइए, इंग्लिश का इतना भौकाल क्यों है? इंग्लिश से डर लगता है क्या, कि लोगों का पुअर रहता है पहले से इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा वो देखते? नहीं, इंग्लिश से डर नहीं लगता है, डर लगता है इसलिए कि फर्स्ट टाइम इंग्लिश से भेंट रहता है, पता नहीं कैसा होता है, हिजिटेट रहता है कि क्या होगा, क्या समझे, क्या समझते नहीं रहते, क्या करें यहाँ पे, क्या पूछा जा रहा है। लैंग्वेज का जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। आगे क्या करना चाहते हैं आप? IIT। चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और बच्चा मैं इससे पूछता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। मोहन, ये बताइए, ये खुटौना प्रखंड मुख्यालय है, ठीक है, आसपास में जो भी बच्चे हैं जो अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जैसा आपके यहाँ पे अभी हम तमाम, आप एक बार दिखाइए ज़रा सा, देखिए सारे यहाँ पे सक्सेस लिस्ट के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तमाम इस क्षेत्र के ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या होता है, अच्छे की चाहत में वो अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनको क्या होता है, सही मार्गदर्शक कभी कभी नहीं मिल पाता है, तो समय उनका ज़रूर बर्बाद होता है ना। तो क्या आप कहना चाहेंगे कोचिंग वगैरह का चुनाव करते समय, जैसे आपको ये मौका मिला कि आप ज्ञानदा में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आज आप यहाँ बैठे हैं, मीडिया से आप बात कर रहे हैं, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे पहले नहीं पता था कि ज्ञानदा इतना फेमस कोचिंग है। मुझे पता चला कि यहाँ का स्टूडेंट काफ़ी वो होता है, फेमस होता है, तो मुझे पता चला कि यहाँ का ये अच्छा होता है, इसलिए मैं इस क्लास ज्वाइन किया।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ के टीचर से भी बात करूँगा। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ ज्ञानदा की एक टीचर जुड़ चुकी हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजना लाभ है। मैम, ये बताइए, अभी आपके बच्चों से हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तो बच्चे एक बात कहना नहीं भूल रहे थे, वो ये कि मैम हमारी हम लोगों को मोटिवेट बहुत करती है, प्लस लिटरेचर सेक्शन आप इनका संभालती हैं। क्या कहेंगे, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में कितना आनंद आता होगा जब बच्चे इस तरीके से रिजल्ट देते हो कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर निकल जाते हो? आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है इसमें। बच्चों ने जो आज खुशी दी है हम लोगों को, उसको बयां करना शब्दों में नहीं बन सकता है। जी जी। हाँ, सफलता तो हम सबके वजह से है। ये एनवायरनमेंट है, इनकी भी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, सबसे ज़्यादा सर की मेहनत है, ऊपर वाले की भी दुआ है। इसमें सब मिल के आज हमें ये सफलता मिली है और मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के। मैम, मैं एक बात और पूछूंगा, जो ज्ञानदा का जो रिजल्ट है, पिछले बार का रिजल्ट को आप देख लेंगे तो उस समय में भी आपके यहाँ से बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए थे। इस बार का भी हम लोग देख ही रहे हैं, उससे पीछे का भी रिकॉर्ड आपका एक कई बेटर रिकॉर्ड हमेशा, और हर बार आपने इम्प्रूव किया है। तो ये बताइए कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन ज्ञानदा एंड रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दैट्स वाई द स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर गेटिंग वेल रिजल्ट दैन द अदर्स? सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है वो मेहनत और ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी। ठीक है। क्योंकि हम दिल से मेहनत करके और बच्चों को सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बच्चे को सिखाना चाहते हैं, जिसके वजह से बच्चे सीख कर उस चीज़ को कायम रख कर अपने मार्क्स को कह ले या जीवन, मार्क्स तो मायने नहीं रखता है, एक्चुअली मायने रखता है जीवन की सफलताएं जो बच्चे खूब हूबहू बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहा भी जाता है सतत अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता से ही समग्रता बढ़ती है। तो ये 100% सही बात है और शायद यही वजह है जिससे बच्चे भी सफल हुए हैं, हम भी सफल आज इस मुकाम पर हम हैं, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मैम, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। आज आपके यहाँ पे एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, जिसका कारण है कि आज मीडिया की तमाम टीम यहाँ पर आई थी और बारी बारी से सबों ने आपसे और आपके बच्चों से साक्षात्कार लिया है ना मैम। मैं कहना चाहूँगा आपसे ये कि वैसे बच्चे जिनके पास की कहीं ना कहीं टैलेंट है, लेकिन उनको ज्ञानदा जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है ताकि वो यहाँ आके फिर कुछ ऐसा अच्छा कर दे कि फिर ऐसे ही किसी मीडिया को यहाँ आना पड़े ये देखने के लिए कि ये टैलेंट कहाँ था। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे यहाँ आना चाहते हो या जो अभी तक नहीं आ पाए हों? मैं उन्हें आग्रह करूँगी, मैं उन्हें स्वागत करूँगी, यदि वो इच्छुक हैं आने के लिए यहाँ पर तो प्लीज़ वो आए यहाँ और हमारे साथ बैठकर वही चीज़ सीखें, पढ़े नहीं सीखें। और हमारा संस्था उसके लिए पूरी तरीके से उनको हर चीज़ जो इन्हें प्रोवाइड करते हैं हम उन्हें भी प्रोवाइड करेंगे। और ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात होगी कि वो हमसे जुड़ेंगे, आकर हमारे साथ वो बैठकर हमारे साथ पढ़ेंगे। हमारा ये भी मानना है कि हम जितनी बार पढ़ाते हैं हम खुद भी पढ़ते हैं, तो एक अच्छे शिक्षक का भी यही निशानी होता है कि वो हमेशा पहले खुद पढ़े फिर पढ़ाए। तो शायद ये भी एक वजह है जिसके पीछे बच्चे सफल भी कर रहे हैं और हम भी सफल कर रहे हैं। और मैं उन बच्चों को खासकर इनवाइट कर रही हूँ कि वो हमारी संस्था में आए, हमसे जुड़े और आगे इसी तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट, ये ज़िला, ये प्रखंड और हमारा बिहार उज्जवल भविष्य करे। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि हमारा बिहार भी, क्योंकि क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा और राज्य बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि वो बच्चे भी आके यहाँ पर जुड़े। मैम, आपका कहना हुआ कि यहाँ से पढ़ के नहीं सीख के निकले, जी है ना मैम। मैं लास्ट आपसे एक सवाल पूछूंगा या आपका एक मैसेज लेना चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से वैसे बच्चे जो आपके यहाँ से पढ़ के निकले हैं, पास आउट हुए हैं, और तमाम बच्चों को क्या एक मैम आगे के बेहतर भविष्य के लिए क्या शुभकामना, क्या संदेश देंगी आप? मैंने पहले भी ये बात कहा था, सतत अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता से समग्रता बढ़ती है। मैं सारे बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में हमेशा अभ्यास जारी रखें, मेहनत जारी रखें और अनुशासन पर जीवन को
अनुशासन से जीवन को चलाएं, मतलब मेरा ये मानना है, तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। चलिए मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप चैनल वाले को, मिथिला प्रेस को धन्यवाद देती हूँ जो आप अपनी इतनी कीमती समय निकाल के हमारे पास आए और हमसे इतने सारे सवाल पूछे, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से शुभकामना है आपको इस बात के लिए कि आपने इतना अच्छा, एक बार दिखाइए आप ज़रा सा, इतना अच्छा आपने रिजल्ट दिया है। ये हमारे स्थानीय लोगों के लिए गौरव का बात है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर आपने दिया है। और मैं लास्ट में चलते चलते डिस्ट्रिक्ट टॉपर से एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, फिर हम यहाँ से इस न्यूज़ को ख़त्म करते हैं। अंकित, ये बताइए, आज आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया नहीं, और देखिए मीडिया की तमाम टीम यहाँ आपसे, आपके बारे में कुछ न कुछ जानने चली आई है। पहले तो हम ये शुभकामना देंगे कि आप ऐसे और न जाने क्या क्या टॉप करें कि फिर बड़े बड़े सैटेलाइट मीडिया भी आपको कवर करने आए। ये बताइए, आपको क्या एक प्लीज का फील हो रहा है कि जब आज हम लोग आप तक आए हैं आपसे कुछ पूछने के लिए, क्या आप कहना चाहेंगे लास्ट में? हाँ, हमें तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इससे पहले ये सब कभी देखा नहीं था। मतलब फर्स्ट टाइम एज अ मीडिया के सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो ये बहुत खुशी की बात है। और ये सिर्फ अगर पॉसिबल हो रहा है तो वो सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट, ज्ञानदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्लासेस की वजह से, हमारे प्रशांत सर की वजह से, हमारे संजना मैम की वजह से। तो मैं बहुत खुश हूँ और थैंक्स भी कहना चाहता हूँ प्रशांत सर का, इस इंस्टीट्यूट का और हमारी मैम का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए, धन्यवाद। तो ये अभी आप हमारी रिपोर्टिंग देख रहे थे खुटौना प्रखंड के ज्ञानदा कोचिंग सेंटर से, जहाँ की बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। साथ ही साथ कई सारे बच्चों ने बढ़िया स्कोर लाया है और बच्चे भी यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड है। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी प्रकार के समस्या और मुद्दों को लेकर आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चीज़ हो जिसके लिए आप मीडिया में कवरेज देना चाहते हो, तो बेशक आप हमें संपर्क करें। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा चाहते हो उनको यहाँ तक इस संस्था में आने के लिए जो है सो उसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं जिला टॉप करके अपने कोचिंग का, अपने गुरुजनों का, अपने मित्रों का, अपने माता पिता का, गाँव समाज का नाम रोशन करते हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दूर तक पहुँचाए ताकि बिहार के जो विकास पुरुष है, बिहार के अन्य जो माननीय हैं, ऐसे बच्चों को, जब प्रतिभावान बच्चे कुछ करते हैं तो जरूर उनको एक प्रोत्साहन कुछ न कुछ करना चाहिए ताकि दूसरों बच्चों में भी एक मोटिवेशन आए, वो कुछ अच्छा कर सके। फिलहाल आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।